मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्लियर? वो 2 बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारा मेन वर्ब होता है, क्लियर? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी मेन वर्ब की प्लेस पर नहीं आएँगे। दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है, क्लियर? कि मॉडल जब हम लगाते हैं, तो ठीक है, हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देंगे कि जो हमारा वर्ब होगा, जो मेन वर्ब होगा, क्लियर? वो बेस फॉर्म में होगा। अब ठीक है, बेस फॉर्म क्या होता है वो हम समझ ले रहे हैं, क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक बेसिक फॉर्म क्या होगा, आई कैन प्ले फुटबॉल। क्लियर आया समझ में? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैन यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है? मॉडल की तरह काम कर रहा है। प्ले यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है? मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्लियर? ये मॉडल है और ये मेन वर्ब है। अच्छा, मेन वर्ब में कौन सा? मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आई कैन प्लेड फुटबॉल। क्लियर? बेस फॉर्म ही लेंगे हम हमेशा। क्लियर आया समझ में? इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही कैन कम टुडे। क्लियर? ठीक है, 2 एग्जांपल लिए हैं, तो कैन यहाँ पर क्या है? मॉडल है और कम क्या है? मेन वर्ब है। क्लियर आया समझ में? ठीक है, अब आ जाते हैं हम आज के मेन मुद्दे पर। ओके, वो क्या है हमारा? ठीक है, वो हमें समझना है कैन और कुड। क्लियर? कैन कुड का यूज़ कैसे करते हैं? ओके, अब देखिए हम लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ किसमें होते हैं? कैन कुड में होते हैं कि भाई कहाँ कैन आएगा, कहाँ कुड आएगा, ये चीज़ हमें नहीं समझ में आती है। तो कैन का यूज़ हम करते हैं पावर दिखाने के लिए, ठीक है? एबिलिटी एंड कैपेसिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी किसी व्यक्ति के पास क्या पावर है, क्या एबिलिटी है या क्या कैपेसिटी है, इसको दर्शाने के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे हम एक बहुत बेसिक से एग्जांपल ले लेते हैं, आई कैन हेल्प यू। क्लियर? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये आया समझ में? तो ये मेरी क्षमता है, ये मेरी ताकत है। क्लियर? जो भी आप इसमें पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी की कैटेगरी में रख सकते हो। ओके, तो कुड का यूज़ कहाँ करेंगे? देखिए, कुड का यूज़ भी हम पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए या कैपेसिटी दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन कब? पास्ट में, कि भाई पहले मैं ये काम कर सकता था, अब नहीं कर सकता हूँ। क्लियर आया समझ में? मतलब वो पहले की बातें हो गई, ठीक है? जैसे इसमें एक सिंपल सा स्टेटमेंट ले लेते हैं, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। क्लियर? मैं कल नहीं आ सका, ठीक है? तो ये यहाँ पर जो वर्ड आया है, ये हमें समझ में आ गया कि भाई पास्ट की बात हो रही है और कल मैं नहीं आ सका, इसमें मेरी क्षमता नहीं थी आने की। क्लियर हो गया? तो जब हम प्रेज़ेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? या नॉर्मल भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं, तो पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के टर्म्स में हम कैन का यूज़ करेंगे। लेकिन कुड का यूज़ हम कहाँ करेंगे? जब हम पावर दिखाना चाहते हैं, एबिलिटी दिखाना चाहते हैं, कैपेसिटी दिखाना चाहते हैं। बट कंडीशन ये है उसमें हमारी कि हम हमेशा पास्ट की बात करें। पहले मैं ये काम कर सकता था, क्लियर? मैं आ सकता था, ओके? तो ये चीज़ जो है वो पास्ट में रिफ्लेक्ट कर रही है, ओके? अब यहाँ से हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं कि हम कैन जो होता है, वो परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, क्लियर? परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है? अब इसमें हम 2 छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। यू कैन गो नाउ, ठीक है? तुम अब जा सकते हो। तो ये क्या है? ये परमिशन है, ठीक है? हमें किसी की आज्ञा लेनी पड़ रही है, कोई हमें आज्ञा दे रहा है, क्लियर? तो यू कैन गो नाउ, ये क्या है? एक परमिशन है, ओके। अब यहाँ एक और सेंटेंस, कैन आई हेल्प यू? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू? ठीक है? तो ये हम पूछ रहे हैं, हम उनसे आज्ञा ले रहे हैं, क्लियर? कैन आई हेल्प यू? तो इस तरीके के सिचुएशंस में हम कैन का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है इम्पोर्टेंट वो हम समझ लेते हैं। कैन का यूज़ हम और कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? जब हमें दिखाना हो, ठीक है? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। क्लियर? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होता है वो हमें समझना है। ओके? अब देखिए, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब है सैद्धांतिक संभावना, क्लियर? ये होता क्या है वो हम समझ लेते हैं। एक ऐसी बात जो हर किसी पर लागू हो सकती है बराबर से, क्लियर? तो इस तरीके की बात थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के केस में आती है। जैसे एवरी एवरीवन कैन
मेक अ मिस्टेक। हर कोई गलती कर सकता है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। तो ये बात हर किसी पर लागू हो रही है। क्लियर आया समझ में? तो हम कैन का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ हम कुड का यूज कब करेंगे? जब हम रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करें। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, रिमोट पॉसिबिलिटी से हम क्या समझते हैं? देखिए, एक ऐसी बात जो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। क्लियर? मतलब पॉसिबिलिटी है वहां पर, होने की भी है संभावना और ना होने की भी संभावना है। ऐसे समझ लेते हैं, बहुत बेसिक सा। ठीक है, जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर द सीट। क्लियर? सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है, ये आया समझ में? अच्छा, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, तो कुड का यूज हम कहाँ करेंगे? रिमोट पॉसिबिलिटी में। और कैन का यूज हम कहाँ करेंगे? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी में। ओके, अब इसमें एक और चीज हम समझ लेते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। कैन का यूज हम करते हैं जब हमें रिक्वेस्ट करनी हो किसी से, लेकिन किस तरीके की रिक्वेस्ट? अनऑफिशियल। क्लियर? या फिर उसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, अनऑफिशियल की जगह फ्रेंडली। ठीक है, एक दोस्ताना अंदाज में आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है, सीधी बात है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ठीक है, अच्छा, इससे पहले एक और चीज हम समझा दे रहे हैं, इसके लिए स्पेस छोड़ दे रहे हैं। कुड, कुड को हम कहाँ यूज करेंगे? ऑफिशियल रिक्वेस्ट के लिए। क्लियर? किसी अधिकारी से आपको रिक्वेस्ट करनी है कुछ, तो वहां पे कुड का यूज करेंगे। ठीक है, दोस्त से अपने बोलना है तो वहां पर हम कैन का यूज करेंगे। ओके, तो ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, जैसे एक बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें हम अगर समझे तो कैन वी बी फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैन वी बी फ्रेंड्स? ओके, तो ये हम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बोला क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये है दोस्ताना अंदाज। लेकिन अगर हमें यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति से बात करनी है जो ऑफिशियल है, मतलब बड़े अधिकारी हैं, किसी बड़ी पोस्ट पर बैठते हैं, तो ये चीज के लिए हम कुड का यूज करेंगे। इसको भी हम समझ लेते हैं। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला? क्लियर? क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ? मिस्टर शुक्ला एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, या टीचर हो सकती है, मतलब हमारी पोजीशन से बड़ी पोजीशन पर है, ऑफिशियल है वो किसी चीज़ के। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे ऐसी चीज़ों में, और कैन का यूज़ करेंगे हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट में। कैन का यूज़ फ्रेंडली रिक्वेस्ट में, कुड का यूज़, ठीक है, ऑफिशियल रिक्वेस्ट में। बस इतना है। इसके बाद जो हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब इसके बाद देखिए क्या करना है हमें। हमें एक और चीज़ समझनी है, वो क्या है? एबल के बारे में। क्लियर? एबल टू और कैन के बारे में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो कैन और एबल टू को साथ में यूज कर लेते हैं। क्लियर आया समझ में? ये नहीं करना है। क्लियर? कैन और एबल टू कभी भी साथ में नहीं आते। एक सेंटेंस लेते हैं, उससे समझ में आएगा। ठीक है, आई कैन नॉट कम, ठीक है, टुमारो। आई कैन नॉट कम टुमारो। अब देखिए दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, पहले हम इसको मार्क कर ले रहे हैं। ठीक है, आई विल नॉट बी able to come tomorrow। क्लियर? अब देखिए ये हमें समझना है यहाँ पर। ठीक है, आई कैन नॉट कम टुमारो, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। ये एबल टू जो है वो एबिलिटी को दर्शा रहा है। क्लियर? भाई कल मैं नहीं आ सकता हूँ, ये चीज़ आई समझ में? तो हम या देखो दोनों सेंटेंस सही है अपनी अपनी जगह पे, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन हम कैन और एबल टू का साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए कुड का यूज़, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं इसको एबल एबल टू के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुड का मतलब होना चाहिए एबिलिटी। ठीक है, जब हम एबिलिटी की बात करें, सॉरी, ABILITY, एबिलिटी। क्लियर? जब हम बात करें कुड को एबिलिटी के साथ, यह है समझ में? लेकिन एबल टू का सेंस होना चाहिए, उसको हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमें बताना है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। क्लियर आया समझ में? तो कुड को हम यूज करेंगे एबिलिटी के साथ, एबल टू को यूज करेंगे हम परफॉर्मेंस के साथ। इसमें क्या है वो हम समझाते हैं, एक ही सेंटेंस में उसको लेकर देख लेते हैं हम। क्लियर? आई कुड डांस। अच्छा, कुड हम यूज कहाँ करते हैं? पास्ट में। क्लियर? पास्ट की पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी दिखाने के लिए, ये हमें याद रखना है। तो आई कुड डांस वेरी वेल
व्हेन आई वाज यंग, ठीक है, जब मैं छोटा था तब मैं, ठीक है, मतलब कुछ साल पहले, ठीक है, जब मैं यंग था तब मैं डांस कर सकता था, बहुत अच्छे से कर सकता था। ओके, और यहाँ पे आगे हम एक और सेंटेंस इसमें जोड़ देते, एंड आई वाज एबल टू परफॉर्म ऑन स्टेज, वेल ऑन स्टेज। क्लियर? ये सेंटेंस है हमारा। आई कुड डांस वेरी वेल व्हेन आई वाज यंग एंड आई वाज एबल टू परफॉर्म वेल ऑन स्टेज। ये चीज समझ में आई? देखिए, यहाँ पर जो कुड का यूज हमने किया है उसका मतलब है बेसिकली एबिलिटी का। क्लियर? और यहाँ जो हमने एबल टू यूज किया है वो क्या दर्शा रहा है? परफॉर्मेंस। तो यहाँ दोनों का मतलब तो अलग हो गया ना। जब मतलब अलग हो गया तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी कुड और एबल टू, क्लियर, कुड एंड एबल टू साथ में नहीं आते हैं। क्लियर हो गया? नेगेटिव सेंटेंस में कुड और एबल टू साथ में नहीं आते हैं, ये हमें समझना जरूरी है। एक बेसिक से एग्जांपल अगर ले लें तो देखो, कोई एक ही यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों को हम साथ में यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये यही चीज हमें समझना है, नेगेटिव सेंटेंस में कुड और एबल टू कभी भी साथ में नहीं आते हैं। यह है क्लियर? तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट। क्लियर? डॉक्टर जो है वो पेशेंट को नहीं बचा सका। ओके, अब इसको हमें बोलना है एबल वाले सेंस में। तो यहाँ क्या बोलेंगे? द डॉक्टर वॉज नॉट एबल टू, ठीक है, एक तो ये है। अभी हम एक और चीज बता रहे हैं इसमें, वॉज नॉट एबल टू सेव द पेशेंट, सेम यही है। क्लियर? अब देखिए यहाँ एक चीज समझिएगा हमें, ठीक है, द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, ये हमें समझ में आता है। द डॉक्टर वॉज नॉट एबल टू सेव द पेशेंट, नॉट एबल को हम लिख सकते हैं अनेबल। क्लियर? तो इसको दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? द डॉक्टर वॉज अनेबल टू सेव द पेशेंट। क्लियर आया समझ में? द डॉक्टर वॉज अनेबल टू सेव द पेशेंट।